अमेरिका हमेशा अपनी ताकत और टेक्नोलॉजी पर पूरा गुरूर करता है, लेकिन ईरान में उसके इस गुरूर की सरेआम धज्जियां उड़ गई है। ईरान में एक सीक्रेट ऑपरेशन के दौरान अमेरिका का सबसे घातक F-15E जेट गिरा दिया गया था। इस फाइटर जेट को दुश्मन के एक बेहद ही खौफनाक हथियार ने अपना सीधा निशाना बनाया, लेकिन अमेरिका की सेना को इस भारी हमले की भनक तक नहीं लग पाई। ऐसे में सुपर पावर की किरकिरी हो रही है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। खुद को सुपर पावर समझने वाला अमेरिका अब तक ये नहीं पता कर सका है कि ईरान में ऑपरेशन के दौरान उसके F-15E फाइटर जेट किस हथियार से मार गिराए गए। अमेरिका कहता है कि उसके पास सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसके जरिए वो हथियारों की पूरी कुंडली निकाल लेता है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी हथियार के एक छोटे से टुकड़े की बदौलत वो बता सकता है कि उसे कब और कहां बनाया गया। यहां तक कि अगर उसके किसी फाइटर प्लेन या मिसाइल को दुश्मन अपने हथियार से धराशायी करता है, तो वो ये भी पता लगाने में सक्षम है कि आखिर किस हथियार ने उसके प्लेन को तबाह किया। लेकिन अब ये सब बातें सिर्फ मजाक लग रही हैं, क्योंकि अमेरिका को अब तक ये समझ ही नहीं आया है कि F-15E को ईरान में किस हथियार या ड्रोन से निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेना के जनरल डैन कैन ने शुक्रवार को अपने एक बयान में बताया कि F-15 विमान को मार गिराने वाले हथियार की पहचान करने के लिए अमेरिका अभी भी काम कर रहा है। ईरान ने न सिर्फ अमेरिकी युद्धक विमान F-15 को मार गिराया था, बल्कि उसके बाद एक और विमान A-10 को भी हवा में मार गिराया था। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार F-15E जेट को ढेर होने के बाद पायलट को रेस्क्यू करने के लिए भेजे गए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को भी ईरान ने निशाना बनाया था। पहले प्लेन 2 सीटों वाला US F-15E जेट है, जिसे ईरान ने मार गिराया। अमेरिका को ये नुकसान बीते 3 अप्रैल को पहुंचा था। हालांकि बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए अमेरिका ने सभी पायलट्स को ईरान से सुरक्षित निकाल लिया था। वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया कि अमेरिका का दूसरा प्लेन A-10 वॉकथॉक फाइटर एयरक्राफ्ट ईरानी हमले का शिकार हुआ था, जिसके बाद पायलट ने उसे कुवैत के हवाई क्षेत्र में लाकर खुद को इजेक्ट कर दिया था। वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि F-15E के सर्च और रेस्क्यू की कोशिशों में शामिल 2 अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टर ईरानी फायरिंग की चपेट में आ गए। हालांकि हेलीकॉप्टर में सवार अमेरिकी कर्मी घायल हो गए थे, लेकिन दोनों विमान सुरक्षित रूप से अपने अड्डे पर लौट आए। अब आपको F-15E स्ट्राइक ईगल के बारे में बताते हैं। देखिए, ये विमान अमेरिका का वो हरफन मौला लड़ाकू विमान है जो हवा में हमले करने के साथ जमीन पर भी तबाही मचाने में माहिर है। इसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी, लेकिन इसका आधुनिक अवतार यानी E वेरिएंट 1988 में सामने आया। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी रफ्तार और ताकत है। इस विमान की खासियत ये है कि वर्टिकल यानी कि एकदम सीधा ऊपर जाते वक्त भी इसकी रफ्तार कम नहीं होती। तकनीकी तौर पर देखें तो F-15E करीब 1875 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और 60,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत इसका 2 सीटर होना है। आगे पायलट बैठता है और पीछे हथियार प्रणाली अधिकारी WSO, जिसके पास 4 स्क्रीन होती है, और ये पूरा सिस्टम पायलट को इस काबिल बनाता है कि वो बिना नीचे देखे सामने देखते हुए दुश्मन पर निशाना साध सके। इसकी युद्धक क्षमता बेजोड़ है। इसे किसी एस्कॉर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। F-15E अपने साथ 10,000 किलोग्राम तक के गाइडेड बम और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें ले जा सकता है। यह अतिरिक्त बाहरी ईंधन टैंक भी ले जा सकता है। F-15E अकेले ही कई छोटे लड़ाकू विमानों का काम एक ही उड़ान में कर देता है, और इसलिए यह अमेरिकी वायुसेना का पसंदीदा विमान भी है। ये विमान अमेरिकी वायुसेना के सबसे भरोसेमंद और बहुभूमिका वाले फाइटर जेट्स में गिना जाता है। US एयरफोर्स की आधिकारिक वेबसाइट ने इस पर प्रकाश भी डाला है। F-15E स्ट्राइक ईगल को 1988 में पहली बार सेवा में शामिल किया गया था। इसे खास तौर पर इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह हवा में दुश्मन के विमानों से लड़ने के साथ साथ जमीन पर मौजूद ठिकानों पर भी सटीक हमला करता है। ये लड़ाकू विमान हर मौसम और दिन रात किसी भी समय उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें लगे अत्याधुनिक एवियोनिक्स और रडार सिस्टम इसे लंबी दूरी के लक्ष्य से पहचानने और उन पर सटीक हमला करने की क्षमता देते हैं। इसका APG-70 रडार सिस्टम हवा और जमीन दोनों के तरह के लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है, जिससे ये एक साथ कई तरह के खतरों से निपट सकता है। प्रदर्शन के मामले में भी ये विमान बेहद शक्तिशाली है। इसकी अधिकतम गति लगभग 1875 मील प्रति घंटा है और करीब 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी लंबी रेंज और भारी हथियार ले जाने की क्षमता इसे गहरे और दुश्मन के इलाके तक ले जाने के लिए उपयुक्त बनाती है। हथियारों की बात करें तो इसमें 20 मिलीमीटर के आंतरिक तोप के अलावा M9 साइड वाइंडर और M120 अमराम जैसी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लगाई जाती है। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के प्रिसीजन गाइडेड और पारंपरिक बम भी ले जा सकता है। इस विमान का निर्माण अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने किया है। शुरुआती दौर में इसकी कीमत करीब $31 मिलियन थी, जो आधुनिक अपग्रेड के साथ बढ़कर $100 मिलियन तक पहुंच गई है। US एयरफोर्स के अनुसार अपनी
लंबी दूरी, भारी पेलोड और खुद की सुरक्षा करते हुए मिशन पूरा करने की क्षमता के कारण F-15 स्ट्राइक ईगल अमेरिकी वायुसेना की बहुत बड़ी ताकत माना जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स के हथियारों के जखीरे में सबसे एडवांस चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट में से एक है। अभी इसकी अनुमानित कीमत $50 मिलियन से $80 मिलियन के बीच है। भारतीय मुद्रा में ये करीब 415 करोड़ से 665 करोड़ के बीच होती है। अलग अलग एयरक्राफ्ट की लागत के अलावा F-15 प्रोजेक्ट की कुल प्रोग्राम लागत $100 बिलियन से ज्यादा हो गई है। इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, अपग्रेड और लंबे समय तक चलने वाला मेंटेनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। एयरक्राफ्ट बनाना का खर्च सिर्फ एक हिस्सा है, इसे ऑपरेट करना भी उतना ही महंगा होता है। F-15 फाइटर जेट की लागत $18,800 से $27,000 प्रति फ्लाइट घंटे है और भारतीय करेंसी में ये रकम करीब 15 लाख से 22 लाख प्रति घंटा हो जाती है। और इस आंकड़े में फ्यूल, रेगुलर मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स और टेक्निकल सपोर्ट भी शामिल है। साइज, वजन और वेपन लोड की यदि बात की जाए तो F-15E का ज़्यादा से ज़्यादा टेक ऑफ वजन लगभग 36,700 किलोग्राम तक रहता है और ये 13,300 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है। इसमें मिसाइल, प्रिसीजन गाइडेड बम और एडवांस स्ट्राइक हथियार भी शामिल है। वहीं पेलोड कैपेसिटी भी इसकी अच्छी खासी है और फायर पावर के साथ लंबी दूरी के मिशन करने में मदद करती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि F-15E कितना खास है। लेकिन अब तक अमेरिका ये पता नहीं लगा पाया है कि आखिर ईरान ने किस तरीके से इसे मार गिराया और इसलिए अमेरिका की किरकिरी हो रही है।